हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी। वी आर लोकेटेड एट देहरादून। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल की फ़ीस की। आप कहेंगे कि इस सब्जेक्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है तो आप क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में 33 सैनिक स्कूल हैं जो कि ओल्ड मॉडल वाले हैं और 21 अभी नए मॉडल वाले आ गए। लेकिन इनके बारे में जो जानकारी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो जानकारी है यूट्यूब पर और इंटरनेट पर मिलेगी, लेकिन एक जगह पर सारी क्लियर फॉर्म में जानकारी नहीं है। उस दिशा में जो ये हमारा वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको एक बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे काम करना है। सबसे पहले एक वेबसाइट है सैनिक स्कूल सोसाइटी .in। 33 सैनिक स्कूल हैं। इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो इसमें और सैनिक स्कूल करके एक बटन आता है, उसमें आप पूरे 33 सैनिक स्कूल को एक जगह देख सकते हैं। जिस भी सैनिक स्कूल के आप बटन को क्लिक करेंगे उस सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। उस वेबसाइट पर बहुत सारे रूप में जानकारी है जो आप अपने सैनिक स्कूल के बारे में पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाहता हूं कि सैनिक स्कूल के बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी है वो आपने सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर देखनी है। अब ये वीडियो आपको बताएगा कि इस समय फीस कितनी है। अलग अलग सैनिक स्कूल की फीस भी अलग अलग है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी में डिस्काउंट किसी प्रकार का दिया है, किसी में स्टेशनरी चार्जेस लिए जा रहे हैं, किसी में नहीं लिए जा रहे। तो आप अगर पंजाब के रहने वाले और आपने कपूरथला सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, तो आपको बाकी सैनिक स्कूल के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप पंजाब के रहने वाले और आउटसाइड कैटेगरी में सतारा सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपने सतारा का फीस स्ट्रक्चर, सतारा के बारे में जानकारी करना है। अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट पर सभी सैनिक स्कूल्स की वेबसाइट्स उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल सोसाइटी जी, वहां से आप आगे कहीं पर भी जा सकते हैं। अब जो फीस है, ट्यूशन फी है। सैनिक स्कूल सारे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ पढ़ाई होती है, वहाँ मेस है, तो बच्चा खाना भी खा रहा है तो उसके लिए डाइट मनी चार्ज करते हैं। सैनिक स्कूल की यूनिफॉर्म है, बहुत तरीके के कपड़े जो कैडेट्स होते हैं उनको पहनने पड़ते हैं, तो एक क्लोथिंग फ़ी है। एक कॉशन मनी दी जाती है जो सिक्योरिटी मनी है, जो रिफंडेबल होती है। प्लस जब कैंडिडेट बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है तो उसको हम चाहते हैं कि उसके जो एक्सपेंसेस है रिस्ट्रिक्टेड रखें। तो जितनी पॉकेट मनी है उसके अलावा आप उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे सकते। वो पॉकेट मनी भी फ़ी के रूप में आपने जमा करानी होती है, जो कि आपको आपके बच्चे को सैनिक स्कूल हर महीने देता है। कुछ मिसलेनियस फीस हैं, हेयर कट फीस है किसी स्कूल में, किसी में कोई आपको टूर पे ले जा रहे हैं, कंप्यूटर की फ़ीस है, इंटरनेट की फ़ीस है, इस प्रकार से मिसलेनियस फीस है। अच्छी बात यह है कि जो फ़ी है ऑनलाइन पे कर सकते हैं और ज़्यादातर सैनिक स्कूल आपको साल में 2 बारी पे करने की सुविधा देते हैं। जब नए कैंडिडेट जाते हैं उनको तो बिल्कुल शुरू में सारी फी देनी है, लेकिन जो पुराने वाले हैं वो जून और दिसंबर के महीने में 2 ऑप्शन मिलती हैं जिसमें कि आप फ़ी पे कर सकते हैं। अगेन, जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो वीडियो है ये केवल एक गाइडेंस के लिए वीडियो है। बाकी आपने एग्जैक्ट डिटेल्स उस स्कूल की वेबसाइट पर जाकर पता करनी है। अब ये एक अमरावती नगर सैनिक स्कूल है। इनकी जो 2021-22 के लिए जो फीस थी, आप देखिए ट्यूशन फी पूरे साल की तकरीबन 79,860। उसका डाइटरी चार्जेस हैं, जो बच्चे का जितने भी दिन वो स्कूल में रहता है उसका पर डे का रेट है, उसके हिसाब से डाइटरी चार्ज है। अब आपका बच्चा खाता नहीं है उसके लिए सैनिक स्कूल जिम्मेदार नहीं है, वो एक फिक्स चार्ज आपसे चार्ज करते हैं। अब इन्होंने हेयर कट चार्ज, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस और वॉशिंग एंड आयरनिंग चार्जेस, जर्नी एक्सपेंडिचर उन्होंने मना कर दिया है, नहीं ले रहे हैं, लेकिन राइडिंग के लिए 1300 रुपये ले रहे हैं साल के। स्विमिंग चार्ज 1000 रुपये ले रहे हैं। टूर एक्सपेंसेस ले रहे हैं 1000 रुपये, जहाँ पर भी वो लेके जाते हैं। फिल्म, इंटरनेट, टेलीफोन, पॉकेट मनी देखिए आपने 3000 या इंसिडेंटल को चार्ज है वो आपने जमा करके रखना है। मेडिकल और एम्बुलेंस एक्सपेंसेस है, मेडिसिन और उसके लिए चार्ज है। क्लब एक्टिविटी के लिए 500 है। तो पूरे साल में जो तकरीबन जो इसके चार्जेस आ रहे हैं 1,29,710 ये पूरे साल की फीस है। और पॉकेट मनी चार्जेस दिए हैं 11,500 रुपये। तो इतने पैसे आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना है जमा करने के लिए। तो देखा जाए अगर सबको हम टोटल करते हैं तो सैनिक स्कूल में बच्चे को एक साल में पढ़ाने का खर्चा तकरीबन 1.5 लाख रुपीज़ आता है। तो कुछ लोग जो सोचते हैं बिल्कुल फ्री है, वो कईयों के लिए स्कॉलरशिप्स है, वो भी बताएंगे, लेकिन 1.5 लाख रुपए आपने मेंटली तैयार होना है। ये एक अमरावती नगर है, ये एक दूसरा स्कूल है वो भी यूनिफॉर्म चार्जेस ले रहे हैं, फिक्स्ड है, ट्यूशन फीस ले रहे हैं। उसके बाद पॉकेट मनी फिक्स्ड है 1500 रुपये, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है। केवल यहाँ डिफरेंस देखें तो सिक्योरिटी मनी में
जो जनरल या जनरल कैटेगरी के हैं और डिफेंस कैटेगरी है उनसे 30,000 ले रहे हैं, जो SC ST कैटेगरी है उनसे 1,500 रुपये ले रहे हैं। बाकी ये रिफंडेबल है, केवल उनको उतने कम है। बाकी सारी फीस आप देखिए 24,000, 24,400, 400, 5,000, 5,000, बाकी सारी फीस तकरीबन सेम है। तो यहाँ पर 1,64,000 और उनके 1,62,000 आ रहे हैं। ये इसलिए ज़्यादा आए हैं क्योंकि आपकी पॉकेट मनी भी इसमें शामिल है और इसमें डाइटरी पिछला वाला देखेंगे उसमें 38,000 था, इसमें 37,012 है। तो जैसा मैंने बताया जो डाइटरी आपके जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। किसी और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है, जैसे इन्होंने अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर ले लिया, जिसका पहले से प्लानिंग है, तो 2,000 रुपये ले रहे हैं साल में। हर एक कैंडिडेट का इन्होंने अकाउंट बनाया होता है, कुछ ज़्यादा खर्च होता है, कुछ कम होता है। तो सैनिक स्कूल का जो ये काम करने का तरीका बड़ा ट्रांसपेरेंट है। और जैसा आपने देखा 2 इंस्टॉलमेंट पे पे करना है। पहला इंस्टॉलमेंट आपने स्कूल के जब ज्वाइन करता है, टर्म स्टार्ट होता है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस आपने इस स्कूल में 5 नवंबर तक जमा करना है। तो हर सैनिक स्कूल की वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पर फी डिटेल्स देखिए, पेमेंट ऑप्शन देखिए, उसके बाद आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला स्कूल जो है वो भी सेम 87,000 ट्यूशन फी है। डाइटरी चार्जेस यहाँ 32,000 रुपये, पिछले वाले में 27,000 रुपये थे। ऐसे करके सेम क्लोथिंग के हैं, पॉकेट मनी है, इंसिडेंटल चार्ज है, कॉशन मनी है। तो केवल डिफरेंस किसमें है? कॉशन मनी में हर स्कूल में। बाकी SC ST कैंडिडेट और जनरल या डिफेंस कैटेगरी वाले हैं उनके लिए बाकी सारी फीस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ 1,39,000, 1,37,000। तो मैंने कहा तकरीबन जो आपके जो बच्चे को पढ़ाने का खर्चा आता है सैनिक स्कूल में, तो 1.5 लाख की फिगर आपके मान के चलनी है। हम RBI में बोलते हैं कि 10% प्लस माइनस आप हमेशा प्लान करिए। वैसे लाइफ में भी 10% का आप खर्च ज़्यादा का प्लान करके ले लिए। तो जब मैं 1.5 लाख बोल रहा हूँ तो 1,65,000 आपके दिमाग में होना चाहिए कि इतना मुझे खर्च करना है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आपकी सालाना इनकम कम है, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है या फौजियों को मिलती है। तो उसके बारे में जब स्कॉलरशिप पे आएंगे तब बात करते हैं। सेम एक और सैनिक स्कूल में इनका भी सेम अगर फीस देखेंगे, SC ST कैटेगरी के 1,34,350 है, जनरल कैटेगरी 1,35,000, टोटल 1,500 रुपये का डिफरेंस है SC ST जनरल कैटेगरी में। कहने का मतलब यह है कि जो फ़ी है सैनिक स्कूल में, किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। अब आता है मेन स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप आपको कई जगह पर डिफेंस को मिल रहा है, SC ST को मिल रहा है, इनकम बेस्ड स्कॉलरशिप को मिल रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जैसा मैंने पहले वाली स्लाइड में बताया था कि आपने सैनिक स्कूल की वेबसाइट को चेक करना है, वहाँ पर जाकर देखना है कि मुझे क्या क्या कागज़ होने चाहिए। जैसे डिफेंस के लिए सर्विंग वाले को सर्विंग सर्टिफिकेट लगेगा, रिटायर्ड जो हो गए हैं उनको उनके रिटायरमेंट की जो आपका PPO आता है या जो डिस्चार्ज बुक है उसकी कॉपी लगेगी। सेम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जाएगा। प्लस ये स्कूल क्या है, आपसे एक एफिडेविट भरवाएंगे, वो सारा स्कूल की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम आती है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं, क्योंकि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल की वेबसाइट पर अपलोडेड है। आप पढ़िए, आप देखिए वो स्कूल क्या कह रहा है। अगर आप किसी स्कॉलरशिप कैटेगरी में आते हैं तो आप पक्का उस स्कॉलरशिप को लें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी हैं ताकि आपका बच्चा एक बहुत अच्छी एजुकेशन पा सके। और जो भी रियायत है आपको, जैसे इनकम बेस्ड वाली रियायत बहुत बड़ी है, अलग अलग स्कूल का रियायत देने का या स्कॉलरशिप देने का जो मॉडल्स हैं अलग अलग है। अब ये जो अमरावती नगर की जिससे हम बात कर रहे थे, वो कह रहा है कि ये डिफेंस स्कॉलरशिप है जिसमें अगर JCO एंड अबव है, ऑफिसर्स के लिए वैसे है ही नहीं स्कॉलरशिप, लेकिन JCO हैं तो आधा आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है 16,000। और अगर जवान हैं JCO के रैंक के नीचे तो साल में आपको 32,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो जो हमने 1.5 लाख की बात करी थी, अगर आप फौज के अंदर सूबेदार हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्विंग या रिटायर्ड, तो आपको 16,000 रुपये आपको मिल रहा है और उससे नीचे में 32,000 रुपये मिल रहा है। अब आता है एनुअल इनकम की बेस पे स्कॉलरशिप है। अगर अप टू 3 लाख है, तो अगर आपके पूरे साल में इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको 100% ट्यूशन फी में रियायत है, मतलब ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती है। इसका मतलब है जो बच्चा खाना खा रहा है वो पैसे देने हैं। यहाँ पर ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि रियायत आपको स्कॉलरशिप किसकी मिल रही है, ट्यूशन फी की मिल रही है। 3 से 5 लाख के बीच में 75% की डिस्काउंट मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रही है। 5 से 7.5 लाख रुपए सालाना इनकम है, पेरेंट्स एनुअल इनकम लिखा है। तो ऐसे अगर आप जाते हैं तो आपके ऑफिस से या आपके जो गवर्नमेंट का जो भी ये प्रमाण पत्र देने के लिए व्यक्ति ऑथराइज्ड है, आपने उससे इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है।
बिना इसके नहीं होगा। ऐसे नहीं जाके बोलना कि हमारे तो हम बहुत गरीब हैं और हमें आप स्कॉलरशिप दीजिए, तो हर काम करने का तरीका होता है। सेम 5 से 7.5 लाख आधा है, 7.5 से 10 लाख तक 1/3 है। 25% आपका जो स्टेटस है, 25% ट्यूशन फी में रियायत मिलती है अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा है इस पर्टिकुलर स्कूल के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था कि हर स्कूल का जो फी का स्ट्रक्चर है थोड़ा उसमें चेंजेस है। हर स्कूल का जो स्कॉलरशिप का जो तरीका है, ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है। अब ऐसी पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट कह रहा है कि जो इनकम स्लैब आपका 96,000 रुपीज है, 1 लाख रुपए से भी कम है, अमाउंट आपको 26,000 रुपये मिल रहा है स्कॉलरशिप अमाउंट, और क्लोथिंग के लिए पहले साल में 7,000, उसके बाद 5,000 रुपये इस प्रकार से दे रहे हैं। पिछला जो तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही थी वो केवल ट्यूशन फीस पर दे रही थी। यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस के साथ में क्लोथिंग पर भी मिल रहा है, लेकिन अगर 1,20,000 से 1,40,000 के उसमें आपका स्लैब आता है तो आपको 13,000 रुपये तो आपको ट्यूशन फी में वो मिल रहा है, लेकिन क्लोथिंग में कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पूरी जो घुंडियाँ हैं, जो फाइनल पॉइंट्स हैं, आपने स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, किसी अपने आपके आसपास वाले किसी अधिकारी से बात करनी है, कोई पुराने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी आपके मित्र मंडली में, या आप खुद उसको डिसाइफर करिए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन हर सैनिक स्कूल की जो फ़ी है, हर सैनिक स्कूल का जो स्कॉलरशिप स्ट्रक्चर है, वो अलग है, उस स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। तो ये आप कहना कि उत्तराखंड में वही पंजाब वाली स्कॉलरशिप लागू होगी, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में घोड़ाखाल के लिए अलग स्कॉलरशिप स्कीम है। आपने उत्तराखंड में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तराखंड की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दें। अब एक और पंजाब में, ये सैनिक स्कूल कपूरथला की वेबसाइट से मैंने लिया है। पिछला वाला था कि पंजाब सरकार क्या दे रही है, अब एक एग्जांपल है बिहार सरकार। जो बिहार के बच्चे एज आउटसाइड कैंडिडेट पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल कपूरथला में, उनको बिहार गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कॉलरशिप लागू है। तो दो चीजें आई, अगर आपका बच्चा आपकी होम स्टेट में पढ़ रहा है, क्या है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा किसी बाहर वाली स्टेट में किसी दूसरे सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी एक रिजर्वेशन किस प्रकार से होता है उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी आपको जानकारी मिलेगी। तो अगर आपका बच्चा आउटसाइड स्टेट में पढ़ रहा है तो आपकी स्टेट उसको स्कॉलरशिप देती है। जैसे कपूरथला में मैंने देखा, बिहार जो गवर्नमेंट है ट्यूशन फी में इतना कर रही है और क्लोथिंग में इतना स्कॉलरशिप दे रही है, और यहाँ पर दिया हुआ है आप किसके जो एनुअल इनकम जो स्लैब है कौन सी स्लैब में आते हैं। तो बहुत अच्छा होगा जो पुअर इनकम ग्रुप्स हैं, जिनकी सालाना आय कम है, वो और जानकारी प्राप्त करें। अगर आप हमसे बात करेंगे, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम आपके लिए जानकारी देंगे, आप फ़ोन पे करें, उस जानकारी देने के कोई चार्जेस नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के दूर दूर कोने में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, जो बच्चों को फौजी बनाना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों पर शुरू से ही ध्यान दें। सेम ये तीसरे सैनिक स्कूल का है, वो कह रहे हैं एनसीओज एंड अदर रैंक्स के लिए 32,000 रुपये है डिफेंस स्कॉलरशिप एंड अमाउंट टू बी रीइंबर्स्ड बाय मींस ऑफ स्कॉलरशिप। जेएसयूज के लिए 16,000 है, ऑफिसर्स के लिए इसमें कोई स्कॉलरशिप उनके बच्चों के लिए नहीं है। एक लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले, जो जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है, उनके लिए जो डाइटरी स्कॉलरशिप है वो भी शामिल है। तो जो फौजी भाई हमारे देख रहे हैं, उनकी फैमिलीज देख रही हैं, कई हैं जो फौजी शहीद हो गए हैं या उनकी किसी कारण से डेथ हो गई है, और उनके परिवार हैं, उनकी वाइफ्स हैं, जिनको शायद इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आपको जो भोजन का जो है डाइटरी, जो डाइट वाला मनी था, उसमें भी जैसे ये 2016-17 में 14,000 रुपये आपको साल में रियायत मिल रही है। तो एक ट्यूशन फी में आपको डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरा 15,000 के करीब आपको जो डाइट प्रेफरेंस है। तो आपकी इस प्रकार से जो सालाना जो खर्च आता है साइंस स्कूल पर, अगर आप फौजी हैं या एमओडी के जो एम्प्लॉय हैं, आपको इस प्रकार से मिनिस्ट्री भी काफ़ी सारा हेल्प करती है। तो अब आप सैनिक स्कूल में जब बच्चे को भेजना चाहते हैं, इस वीडियो को देख के केवल आपको आइडिया मिला होगा कि मैं अंबिकापुर सैनिक स्कूल जाना चाहता हूँ, मैं तिलैया जाना चाहता हूँ, आपने और कहीं नहीं जाना है। आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे गए, सैनिक स्कूल तिलैया को क्लिक किया, उसका फ़ी का स्ट्रक्चर देखा, पिछले साल का देखा, वहाँ पर स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप आरटीआई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आप स्कूल के पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं। और स्कूल जाने से पहले सबसे जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए।
तो जब ये स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, स्कूल की वेबसाइट पर लिखा है कि आपने ये सर्टिफिकेट लेके आने हैं, तभी आपको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, 15,000 रुपये साल कम नहीं होता, 32,000 रुपये साल कम नहीं होता। अगर कोई कागज़ नहीं है तो ये वीडियो देख के आने के बाद आप जाग जाइए, शूज़ पहनिए, बाहर जाइए और वो सर्टिफिकेट बनवा के लाइए। मेरा नाम कर्नल अमरदीप है। मेरी जो इंस्टीट्यूट है द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, हम लोग देहरादून में स्थित हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के लिए हम बहुत फोकस तरीके से कोचिंग कराते हैं। देहरादून में सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए ऑफलाइन बैच चल रहा है। हॉस्टल नहीं हम उसका बंदोबस्त कर पाए हैं क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, वो नहीं करते। लेकिन अगर आप देहरादून या आसपास रहने वाले हैं या बाहर से आके अपने रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी आपके बच्चे को पढ़ा के। लेकिन जो हमारे ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, 9 के करीब बैच चल रहे हैं अलग अलग टाइमिंग पे, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से हमसे संपर्क करें और हम आपको गाइड करेंगे तैयारी कैसे करनी है। अब आता है ये वीडियो को लाइक करना है। जो देख रहा है लाइक कर दो, कुछ नहीं जाता। आप शेयर करें केवल उनके साथ जिनको इसकी आवश्यकता है। अब बच्चा उसका कॉलेज में, उसको साइंस स्कूल वीडियो मत भेजते रहिए, उसको देखेगा ही नहीं। तो लेकिन आपके सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, अगर आप फौजी हैं, आपकी यूनिट में कई ऐसे लोग हैं जो ड्यूटी पर हैं, कहीं और कहीं गए हुए हैं, उनको बताइए। कल अमरदीप का एक वीडियो हमने देखा था, इसमें थोड़े से काम की बात पता लगती है। होता क्या है कि जानकारी जब हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं तब हमारा भी डाउट्स क्लियर होता है। आज जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाया उससे पहले मुझे फीस के बारे में या इनके स्कॉलरशिप के बारे में और कोई इससे ज़्यादा आइडिया नहीं था। अब मैं और रिसर्च करूँगा, थोड़े दिन बाद आप फ़ोन करेंगे, मैं फ़ोन पे सारा कुछ बता सकता हूँ। लेकिन 33 सैनिक स्कूल हैं, सबका अलग अलग फ़ीस स्ट्रक्चर है, जबकि ट्यूशन फ़ी ये वो तकरीबन सेम है। तो हमने एक बड़ा अमाउंट डिस्कस कर लिया कि 1.5 लाख के करीब साल का खर्चा आपका आता है। इतने साल बच्चा साइंस स्कूल में रहेगा तो इतना खर्च आपने करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में लिखेंगे अपने पॉइंट्स, और किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं पक्का हमें बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक दिस वीडियो फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।